अपने बड़े ब्रा साइज से असंतुष्ट थी और उसने तकनीक की मदद से इसे कम करवाने का फैसला किया। हालांकि उसे ये देखकर झटका लगा कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके प्रेमी को उसकी जांच के तरीके सहन नहीं हुए और वह गुस्से में वहां से चला गया। ऊबकर उसने यूं ही अगले वार्ड का दरवाजा खोला और वहां एक महिला को बिस्तर से हाथ पैर बंधे हुए और चेहरे पर मास्क लगाए देखकर वह दंग रह गई। महिला का दर्द देखकर निक ने मास्क हटाने की कोशिश की, लेकिन महिला अचानक उस पर झपटी और उसे बुरी तरह काट लिया। शोर सुनकर कर्मचारी तुरंत बाहर भागे। वे जल्दी से निक को वहां से ले गए, लेकिन उनके जाने के बाद महिला ने पट्टियों को भी काट दिया। निक ने कर्मचारियों से पूछा कि अस्पताल में एक ज़ॉम्बी कैसे आ गई, लेकिन वे कुछ नहीं बता पाए। ये देखकर निक तुरंत ऑपरेशन रूम में गया और अपनी प्रेमिका की सर्जरी रोक दी। उसने डॉक्टर को सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भाषा की बाधा के कारण डॉक्टर उसे समझ नहीं पाए। फिर मेडिकल स्टाफ ने वही एनेस्थेटिक उसके हाथ में इंजेक्ट कर दिया जो वे आमतौर पर उसकी प्रेमिका को देते थे। जैसे ही बेहोशी का असर हुआ, निक तुरंत बेहोश हो गया। उसी क्षण ज़ॉम्बी वार्ड से बाहर निकलकर बिजली के पास जमा हो गया। सीढ़ियों में मौजूद लोग खतरे से पूरी तरह अनजान थे। तभी अचानक एक मोटा आदमी घबराकर भागा आया। चिकित्सा कर्मचारियों ने पाया कि वास्तव में दरवाजे के बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे थे। ये देखकर अफरा तफरी मच गई। कई लोग पहले ही विकृत हो चुके थे। लीसा, जो अभी अभी ऑपरेशन कक्ष से बाहर आई थी, जाहिर तौर पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने केवल चिकित्सा कर्मचारियों को घबराकर भागते हुए देखा, क्योंकि उसकी मां का अभी भी लिपोसक्शन ऑपरेशन। हथियार उठाते ही एक बड़ी गलती कर बैठा और बिजली का झटका लगने से जमीन पर गिर गया। लीसा को उससे टकराते देख वह तुरंत पीछे मुड़ी और भाग गई, अपने प्रेमी को पूरी तरह से भूल गई। सौभाग्य से यह ज़ॉम्बी केवल जीवित प्राणियों में ही रुचि रखता था और लीसा उसका निशाना बन गई। उसकी भागने की गति को देखकर लगता है कि उत्परिवर्तन से पहले वह शुद्ध रंग की रही होगी। जल्द ही लीसा एक ऑपरेशन कक्ष में पहुंच गई। सर्जन एक मरीज का लिपोसक्शन कर रहा था। तभी अचानक हुए हमले में वह ज़ॉम्बी छा गया। लीसा एक अंधे व्यक्ति की तरह बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकती रही, लेकिन अचानक ऑपरेशन कक्ष में उसकी मुलाकात अपनी मां से हो गई। महिला स्पष्ट रूप से बेहोश थी। महिला ने ठेला बाहर धकेला, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही कोने में छिपे एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। लीसा को अच्छी तरह याद था कि यह विकृत महिला उसकी मां की पूर्व चिकित्सक थी। ज़ॉम्बी को पास आते देख उसने ठेला दरवाजे पर जोर से मारा। टक्कर के जोर से उसकी बेहोश मां जाग उठी, लेकिन दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी ने उसके टखने पर काट लिया। ठीक समय पर कोने में छिपे सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने एक अग्निशामक यंत्र उठाया और उसे चूर चूर कर दिया। फिर वह जल्दी से मां और बेटी को आपातकालीन कक्ष में ले गया। बचे हुए चिकित्सा कर्मचारी का झटका लगने से घायल निक जाग उठा। वह लड़खड़ाते हुए एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने देखा कि निदेशक और डॉक्टर प्रायोगिक सबूतों को नष्ट कर रहे थे। तीनों साथ जाने वाले थे, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद निक को उसके साथी ने गलती से फिर से बेहोश कर दिया। स्पष्ट रूप से निक बदकिस्मत था। सौभाग्य से उसकी प्रेमिका की कुछ चेतना है, लेकिन वह जल्द ही दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगी। वह एक निर्दयी हत्यारी बन जाएगी। डीन ने उसे तुरंत खत्म करने का सुझाव दिया और जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। जब समूह बहस कर रहा था, मैरी ने डीन के चेहरे पर खून थूक दिया। सबको शांत करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब उन्होंने महिला को इंजेक्शन लगाया तो सहायक को उसका कटा हुआ हाथ भी काट दिया गया। बीच में ही पूरा समूह डर के मारे जम गया। उन्हें ज़ॉम्बीज़ के पीछे आने का जरा भी अंदाजा नहीं था। सौभाग्य से सुनहरे बालों वाले आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लीसा को खींचकर दूर ले गया। अपने प्रेमी की झिझक देखकर लीसा ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बूढ़ी मां को वहां से भगा दिया। उसी क्षण कई ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया। समूह भागने के दरवाजे से छत पर पहुंचा, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक दीवार पार करनी होगी। नर्स सबसे पहले ऊपर गई। ऊंची एड़ी के जूते पहने होने के बावजूद वह आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी।
सबके पार करने के बाद जब सहायक की बारी आई तो वह खून की कमी से दीवार पर गिर पड़ा। उन्हें लगा था कि दूसरी मंजिल ज्यादा सुरक्षित होगी, लेकिन वहां के लोग भी भाग कर दिया। इसी समय नर्स चुपके से पीछे से निकल गई, लेकिन कमरे में घुसते ही उसे बंधा हुआ ज़ॉम्बी मिला। उसने अचानक सुनहरे बालों वाले आदमी को अकेले बुलाया, लेकिन जैसे ही वह अंदर आए, ज़ॉम्बी ने उसकी किडनी पर काट लिया। जब बाकी लोग शोर सुनकर पहुंचे तो सुनहरे बालों वाले आदमी ने बताया कि नस भी ज़ॉम्बी बन गई है। बेबस होकर उनके पास उसे भी मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर कि बाकी लोगों को कुछ भी शक नहीं हुआ और वे उसके बारे में चिंतित भी थे। सुनहरे बालों वाले आदमी ने उन्हें ज़ॉम्बी के काटने के बारे में नहीं बताया। इसी समय बड़ी संख्या में बचावकर्मी, इससे लीसा डर गई और दुबक कर वापस अंदर चली गई। सुनहरे बालों वाले आदमी ने अंदाजा लगाया कि पुलिस किसी भी संक्रमित व्यक्ति को भागने नहीं देना चाहती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, इमारत में बड़ी संख्या में धुएं के गोले फेंके गए, जिससे समूह को फिर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। महिला ने पुलिस के दरवाजे को खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर मौजूद सैनिकों ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। अपने पीछे ज़ॉम्बीज़ की दहाड़ सुनकर उसे सगाई की अंगूठी निकाली और निर्णायक रूप से अपनी पत्नी की उंगली काट दी। ज़ॉम्बीज़ को पास आते देख समूह को फिर से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से सामने एक और भागने का रास्ता दिखाई दिया। लीसा ने अपनी तलवार से पुलिस के दरवाजे को खोलकर ऊपर चढ़ गई। निक अब संक्रमित हो चुका था, इसलिए उसे अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ा। सुनहरे बालों वाले आदमी ने लीसा को दिलासा देते हुए कहा कि वह जल्दी निकल जाए, वरना निक का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। इस बीच निक कुएं के अंदर ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था। उसने एक ज़ॉम्बी की पसलियां तोड़ दी और उसके सिर में चाकू घोंपकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी। उसका इरादा था कि ऊपर खड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी उसे ऊपर खींच ले, लेकिन इसके बजाय उस आदमी ने निक को चाकू मार दिया। निक की हताशा को देखकर सुनहरे बालों वाले आदमी ने बेरहमी से पुलिस का दरवाजा बंद कर दिया और निक को वहीं हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोनों पुलिस की नजरों से बचकर उसी क्षण सुनहरे बालों वाला आदमी पूरी तरह से बदल गया। लीसा ने तुरंत गाड़ी पीछे की और उसे खून से लथपथ कर दिया। इस बीच निक ज़ॉम्बी से घिर गया था। उसका इरादा अपने घर में बने बम से उन सभी को अपने साथ मार गिराने का था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह बच गया। क्योंकि वह कीचड़ से सना हुआ था, इसलिए वहां से गुजर रही लीसा ने उसे ज़ॉम्बी समझ लिया और उसे कुचल दिया। अचानक हुई इसलिए